बजाए तो भी वैसे ही बजेगी, और जिससे बोलना नहीं बनता है वो भी यदि बजाए तो भी बांसुरी वैसी ही बजती है। कितनी बढ़िया बात कही। बांसुरी बिना बुलाए बोलती नहीं, जब भी बोलती है मीठा ही बोलती है और सरल सीधी भी रहती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं। यदि गुरुवर ने ये स्वीकार किया है कि मेरे गुरुदेव ने मुझे बांसुरी बनाया, तो गुरुवर के जीवन में ये 3 बातें भी दिखाई देती हैं। गुरुवर का जीवन ऋजु धर्मी है, सरलता की मूर्ति है, कोई गांठ नहीं, कोई ग्रंथि नहीं। बांसुरी के अंदर आप झांक करके देखो, जरा भी गांठ नहीं मिलेगी, जरा भी टेढ़ा मेढ़ापन नहीं मिलेगा। जिसके अंदर गांठ नहीं, ग्रंथि नहीं, टेढ़ा मेढ़ापन नहीं, वही सरलता की मूर्ति माने जाते हैं। उन्हीं के जीवन में आर्जव धर्म प्रकट होता है। गुरु का जीवन ऋजु धर्मी है, सरलता की मूर्ति है, कोई गांठ नहीं, कोई ग्रंथि नहीं, परिणामों में निर्मलता, सरलता। दूसरी बात, बिना बुलाए बोलती नहीं बांसुरी। तो आचार्य श्री को आपने देखा, आप पहुंचे और वो बोलना शुरू कर देंगे क्या? अरे आ गए, आओ बैठो बैठो, ये करो वो करो, बहुत दिन बाद आए, क्या बात है, क्यों है, अब तो याद ही नहीं रखते हो, भूलने लगे हो, ऐसा करते क्या? नहीं, ये छोटे मोटे लोगों से होगा। आचार्य श्री ऐसा नहीं, बिना बुलाए बोलते नहीं। आप कितना भी बोलते जाओ, सुनेंगे, लेकिन जितना तुम बोले हो उतना वो भी बोले। जितना बड़ा प्रश्न तुमने किया है उतना बड़ा ही उत्तर वो दें, ऐसा नहीं। कम बोलते हैं, सीमित बोलते हैं, जितने में बात हो गई उतना बोलते हैं, और बिना बुलाए बोलते भी नहीं। हाँ, संघ की व्यवस्था में किसी को निर्देश देना है, संकेत देना है, तो वो तो संघ की व्यवस्था है। लेकिन सामान्य रूप से आप इच्छा प्रकट करो, आप निवेदन करो, तो कुछ उत्तर देंगे। नहीं तो आप भी मौन, हम भी मौन, तुम भी अपने काम में, हम भी अपने काम में। बिना बुलाए बोलते नहीं। और जरूरी भी नहीं है कि आपने निवेदन किया और वो उत्तर दे ही दे। उत्तर दे भी सकते हैं, समय को टाल भी सकते हैं, बाद में बताएंगे, थोड़ी देर बाद देख लेना, ऐसा भी कह सकते हैं। पर जब भी किसी को कुछ मिलेगा उसके निवेदन करने पर ही मिलेगा। और गुरुवर इसीलिए बिना बुलाए बोलते नहीं। आचार्य संघ में थे, क्लास आचार्य सभी को लगाते थे, पढ़ाते थे, तो हमेशा क्या कहते थे, अभी भी कहते हैं कि देखो, वकील भले ही कितना बोले, और वकील वही होता है जो ज़्यादा बोलता है। और जज कौन होता है? जज वही होता है जो वकील की अपेक्षा कम ही बोलता है। वकील आधा आधा घंटा तक बोल सकता है, तो जज भी आधा आधा घंटा बोलेगा क्या? नहीं। वकील बोलता ज़्यादा है, जज सुनते ज़्यादा है, और सुन करके फिर उन्होंने जो लिख लिया और जो बोल दिया वो उनका निर्णय हो गया। तो जज बड़े हैं, जज को फैसला लेना है तो उन्हें गंभीर होना पड़ता है, और गंभीरता की पहचान कम बोलने से होती है।
ज़्यादा बोलें, खूब बोलें, उथलापन दिखता है। गंभीर व्यक्ति कम बोलते हैं, सुनते ज़्यादा हैं, बोलते कम। तो वकील कितना भी बोले, उसके बोलने का उतना महत्व नहीं है। लोग प्रतीक्षा करते हैं जज महोदय क्या बोलते हैं, अब जज महोदय क्या बोलते हैं। इस पक्ष का वकील अपनी दलीलें रखता है, इस पक्ष का वकील अपनी दलीलें रखता है। सब बहस करते हैं, घंटों बहस करते हैं। सबका सुनने के बाद जज जजमेंट देता है, कम शब्दों में, नपे तुले शब्दों में फैसला हो जाता है। तो गुरु भी कम बोलते हैं, बिना बुलाए बोलते नहीं हैं, और जब भी बोलते हैं कैसा बोलते हैं? मधुर मीठा ही बोलते हैं, मधुर मीठा ही बोलते हैं। आश्चर्य होता है सभी को, हमको भी, कि लोग इतना मीठा मीठा खा करके भी जब बोलते हैं तो कितना कड़वा बोलते हैं। उनके शब्द देखो तो ऐसे तिल मिला जाए आदमी। खाते हैं मीठा मीठा और बोलते हैं कड़वा कड़वा। और गुरुवर को देखो तो मीठा कुछ भी नहीं है, रूखा सूखा लेना। और जब बोलने का क्रम आता है तो ऐसा लगता है कान तृप्त होते हैं, भाव मुद्रा देख करके मन तृप्त होता है, और एक एक शब्द, एक एक सूत्र नपे तुले नपे तुले नपे तुले, ऐसा लगता सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। खाने में मीठा नहीं, फिर भी इतना मधुर बोलते। दुनिया मीठा मीठा खाती रहती है, फिर भी कड़वा कड़वा बोलते रहते हैं। कितनी विरुद्ध प्रकृति है। संसार की रीति नीति अलग है और मोक्ष मार्ग की रीति नीति अलग है। गाय का उदाहरण दिया जाता है, जो मिला, जैसा मिला, रूखा सूखा मिला, गाय ने ले लिया, खा लिया, और दूध तो उसका मीठा मीठा ही मिलेगा। गुरु की प्रकृति भी ऐसी ही होती है। गुरु के जीवन को परोपकारमय जीवन माना गया है। परोपकाराय, परोपकार के लिए नदी पानी देती है, परोपकार के लिए गाय दूध देती है, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, और परोपकार के लिए ही संत सज्जन पुरुषों का जीवन होता है। एक गुरु अपने जीवन में जितना कुछ दे देता है, हजारों हजारों सामान्य आदमी मिलकर के भी उतना नहीं कर सकते, कर भी नहीं सकते। उदाहरण मुझे याद आ गया, बीच बीच में उदाहरण याद आ जाते हैं। सुनाना भी जरूरी होता है उदाहरण। उदाहरण ना सुनाए तो सुनने वालों का मन भी नहीं लगता है। बीच बीच में उदाहरण देना जरूरी होते हैं। तो कौन सा उदाहरण याद आ गया? उदाहरण याद आ गया सम्राट सिकंदर, और उनके गुरु अरस्तु थे। अरस्तु उनके गुरु थे, सिकंदर थे। वर्षांत का समय था, एक दिन की बात है, दोनों घूमते घूमते थोड़े आगे निकल गए। आगे निकले जंगल की ओर, सामने पहाड़ी नाला दिख गया। नाला पर पुल बना हुआ था, लेकिन पुल पुराना था, कमजोर था। सिकंदर को मालूम था कि ये पुल पुराना है, कमजोर है। नदी गहरी थी, पहाड़ी नदी थी, बारिश का पानी तेज प्रवाह को लेकर के था।
तो जाते समय अरस्तु आगे आगे चल रहे थे, सिकंदर पीछे पीछे चल रहे थे। लेकिन जैसे ही पुल आता हुआ देखा तो सिकंदर गुरु के आगे आगे हो गए, आगे निकल गए, आगे आगे चलने लगे और झटपट पुल पार कर लिया उन्होंने। जब उन्होंने पुल पार कर लिया तो गुरुदेव को आवाज दे दी, गुरुदेव आ जाओ, पुल पर से निकल आओ, आ जाओ, पुल पर से निकल आओ, आ जाओ, पुल पर से निकल आओ। गुरुदेव को कुछ बात समझ में नहीं आई। धीरे धीरे गुरुदेव भी पुल पार कर गए। उस पार जाने के बाद गुरु ने पूछा कि सिकंदर, ये तुमने क्या किया? अपन तो सीधे सहज चले आ रहे थे, पुल पार कर लेते, लेकिन पहले तो तुम पीछे पीछे चलता रहा, थोड़ी देर को आगे हो गया, पुल के उस तरफ चला गया, फिर आवाज देने लगा। क्या मैं इतना नहीं समझता कि मैं भी तो पुल पार करूंगा? क्यों, क्या किया तुमने? गुरुदेव के ऐसा कहने पर सिकंदर कहने लगा, गुरुदेव बात ऐसी थी, नदी गहरी है, पुल पुराना है, आप मेरे गुरु हैं, और इस पुराने पुल पर से यदि पहले आप निकलते और कहीं पुल कमजोर होता और कुछ हो जाता तो गुरुदेव अरस्तु के जाने के बाद सिकंदर कुछ नहीं कर पाता। पर पुल पार करने में सिकंदर चला जाता तो चला जाता, सिकंदर चला जाता और गुरुदेव अरस्तु बचे रहते तो गुरुदेव सैकड़ों सिकंदरों को तैयार कर देंगे। लेकिन गुरुदेव चले जाएं तो सैकड़ों सिकंदर मिलकर भी एक अरस्तु गुरु को तैयार नहीं कर सकते। बात बिल्कुल सही है, मार्के की है। मतलब ये है कि 1000 सिकंदर मिलकर के भी एक अरस्तु को तैयार नहीं कर सकते। लेकिन एक अरस्तु भी यदि यहां पर है तो वो हजारों सिकंदरों को तैयार कर सकते। पुल पुराना था, नदी गहरी थी, बार बार आना जाना इस तरफ हुआ नहीं, अपरिचित स्थान था, इसलिए मैंने उस अपरिचित पुल पर पहले निकलना पसंद किया, पहले निकलने का विचार किया। जब मुझे विश्वास हो गया कि पुल ठीक है तो मैंने तुमको आवाज दे दी। यह एक अपने आप में गुरु के प्रति बहुमान है और ऐसे गुरुओं का महत्व भारतीय संस्कृति में तो है ही है, सभी देशों की संस्कृति और परंपराओं में भी है। लेकिन जो साधना संपन्नता, आध्यात्मिकता भारतीय परंपरा में गुरुओं को प्राप्त हुई है, वो अन्य किन्हीं जगहों में नहीं, अन्य जगहों में नहीं। भारत की माटी में, भारत के पानी में, भारत के वातावरण में वो सब घुला मिला है। परंपराएं देखिए, राजाओं के राजकुमार होते बचपन से ही चलो गुरुकुल में जाना है पढ़ने के लिए। अब राजघराने में जन्म हुआ, सुख सुविधाओं में पले हैं, उम्र में उम्र नहीं है, खाने पीने के दिन हैं, आराम के दिन हैं, चलो बाल्यकाल में गुरुकुलों में शिक्षण लेके आओ। अब चाहे राम लक्ष्मण हो, भरत शत्रुघ्न हो और चाहे कृष्ण हो, सभी की कहानियां कहती हैं गुरुकुलों में चले गए। बड़े बड़े राजाओं के बच्चे भी गुरुकुलों में जाते और गुरुकुलों में जाकर के वहाँ तुम बड़े राजा के बच्चे हो, राजघराने के हो, तो तुमको एक VIP कोटे में अलग स्थान मिल जाए और बाकी नहीं। जो गुरुकुल में गया वो शिष्य है, गुरु के कुल में आया है तो शिष्य है। शिष्य बनकर के ही उसे सीखना पड़ेगा,
शिष्य बनकर के ही उसे रहना पड़ेगा। जब शिष्य बनेगा तो ही सीख पाएगा। और संयम के साथ शिक्षण दिया जाता है, क्योंकि शिक्षा संयम के बिना सार्थक नहीं होती। खान पान की मर्यादा, उठने बैठने की मर्यादा, बोल चाल की मर्यादा, रहन सहन की मर्यादा, रीति रिवाजों की मर्यादा, सभी मर्यादाओं का ध्यान, सभी मर्यादाओं का ज्ञान कराया जाता है और उसी संयम में बंद करके उनको शिक्षित और संस्कारित किया जाता है। और जब वह सभी गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करके घर वापस आते हैं तो वह शिक्षा उनके जीवन में झलकती है। भारतीय संस्कृति की ये विधा ही है कि बच्चों को गुरुकुलों में भेजो, बालकों को गुरुओं के गुरुकुल में, बालिकाओं को गुरुवानियों के संरक्षण में जो भी गुरुकुल आदि होते हैं वहाँ पर अध्ययन करते हैं, नियम संयम लेकर के वापस आते हैं। और वही आकर के जब परिवार को स्वीकार करते हैं, गृहस्थ जीवन को स्वीकार करते हैं, तो उन शिक्षित और संस्कारित बालक बालिकाओं से अच्छे संस्कारित परिवार बनते हैं और उन परिवारों से सभ्य और संस्कारित समाजें तैयार होती हैं। संस्कार ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे गुरुओं की कृपा से ये संस्कृतियाँ चली आ रही हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा भी गुरुओं का मार्गदर्शन लेते। क्षत्रिय राजाओं के राज दरबारों में भी कुल गुरु रहते हैं। आपत्ति विपत्ति काल में गुरुओं से परामर्श लिया जाता है। धार्मिक उत्सवों के लिए गुरुओं से मार्गदर्शन लिया जाता है। बिना गुरु मार्गदर्शन के कभी कोई निर्णय नहीं किए जाते। ये राजाओं की परंपराएं रही, राजकुलों की परंपराएं रही हैं।